नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। 2013 में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को टोपी न पहनने पर घेरा था, इस तंज के साथ कि भारत में टोपी भी पहननी होगी और तिलक भी लगाना होगा। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। सेक्युलरिज्म के स्वघोषित सूरमा ने आज वही किया जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी ने किया था। पटना में एक कार्यक्रम में, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज की पारंपरिक टोपी पहनने से इनकार कर दिया। बापू सभागार में जब उनकी सरकार के मंत्री जमा खान ने उन्हें टोपी पहनाने की कोशिश की तो नीतीश कुमार ने हाथ में टोपी लेकर जमा खान को ही वापस पहना दी। मुस्लिम समाज में इस बात को लेकर भारी रोष है। सवाल यह है कि क्या भगवाधारियों के साथ सत्ता की साझेदारी करते करते अब नीतीश कुमार भी भगवाधारी ही हो गए हैं? क्या नीतीश कुमार ने सत्ता में बने रहने के लिए अपने सेकुलर छवि को तिलांजलि दे दी है? नीतीश ने ऐसे समय में मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार किया है जब बिहार चुनाव की चौखट पर खड़ा है और राहुल और तेजस्वी की अगुवाई में वहां वोट चोरी के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है। सेकुलर कहलाने का शौक नहीं छोड़ेंगे, मुस्लिम समाज का वोट भी बटोरेंगे, लेकिन मुस्लिम टोपी नहीं पहनेंगे। पटना के बापू सभागार से आई इस तस्वीर ने नीतीश कुमार का असली चेहरा उजागर कर दिया। नीतीश कुमार की सोच में आए इस परिवर्तन ने मुस्लिम समाज को गुस्से से भर दिया। कार्यक्रम में हंगामा हो गया। जो इंसान टोपी में वो सेकुलर क्लास है, ये बीजेपी में जाकर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। इन्होंने अपना अंत भला कर दिया, लेकिन मुसलमानों को टोपी पहनने से इनकार किया और वो टोपी जमा खान को पहना दिया। मौका बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के 100 साल पूरे होने का था। मकसद विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज का वोट लेना था। लिहाजा जेडीयू ने पटना के बापू सभागार में अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। पूरे राज्य से मुस्लिम समुदाय के लोग आए। मंत्री जमा खान नीतीश कुमार का सम्मान करने के लिए उनको जालीदार टोपी पहनाने के लिए नीतीश की तरफ बढ़े। नीतीश कुमार ने बड़ी चालाकी से उनकी टोपी उन्हीं को पहना दी। नीतीश की इस टोपी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ने वहां मौजूद मुस्लिम समाज के लोगों का दिल तोड़ दिया। मदरसा शिक्षकों ने अपनी मांग को लेकर हंगामा किया और उनकी सेकुलर छवि को भी नकली बता दिया। लाइफ का खिलवाड़ हो रहा है, ये सियासी अमीनामा बना रहा है। ने टोपी पहनने से इनकार किया और मुसलमानों की सभा बनाकर कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। जो इंसान टोपी में वो सेकुलर क्लास है, ये बीजेपी में जाकर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। इन्होंने अपना अंत भला कर दिया, लेकिन मुसलमानों को टोपी पहनने से इनकार किया और वो टोपी जमा खान को पहना दिया। हालांकि मंच से नीतीश कुमार ने दावा किया कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बहुत काम किया है। उनके मंत्री जमा खान ने भी नीतीश कुमार के तारीफों के पुल बांधे, लेकिन मुस्लिम समाज के आम लोगों को नीतीश कुमार का ये रुख हजम नहीं हुआ। टोपी ट्रांसफर पॉलिटिक्स से भड़के मुसलमानों ने बवाल कर दिया। सरकार में कुछ नहीं था, हम लोगों की जब सरकार बनी तो उसके बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया और उसके पहले कोई काम करता था। जी, अपने नेता लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने माइनॉरिटी के समाज के लिए, माइनॉरिटी समाज के बिहार में बड़ी बड़ी सौगात दिया, उन्हें काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री आज वादा किया 1637 मदरसा को 14 साल से सिर्फ जांच में जांच करवाया जा रहा है। कभी शिक्षा विभाग, कभी मदरसा बोर्ड, कभी शिक्षा विभाग, कभी सचिवालय, कभी हाईकोर्ट। कब तक ये जांच के नाम पे धक्का देगा मुसलमानों को? यही मुसलमानों के साथ इंसाफ है, न्याय के साथ के साथ यही वादे हैं उनके। मुस्लिम टोपी पहनने से नीतीश कुमार के इनकार के बाद लोगों को सितंबर 2011 की वो तस्वीर याद आ गई जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार किया था। और जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो बीजेपी के कई बड़े नेता इस राह पर चल पड़े। 2018 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मगहर के मजार में जालीदार टोपी पहनने से सीधे मना कर दिया।
2018 में ही मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ईद के मौके पर टोपी का ऑफर ठुकरा दिया था। मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। ये और बात है कि चंद महीने बाद ही जब चुनाव हुए तब जनता ने उनकी पार्टी को ठुकरा दिया, सत्ता से पैदल कर दिए गए। अब शायद नीतीश कुमार भी उसी नक्शे कदम पर चल पड़े। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ रहते हुए भी अपनी सेकुलर छवि से समझौता नहीं किया और मुसलमानों ने बीजेपी का सहयोगी होने के बावजूद नीतीश कुमार पर भरोसा जताया। उन्हें लगातार वोट दिया, लेकिन पिछले कुछ सालों से नीतीश कुमार कटघरे में। और इस बार के टोपी ट्रांसफर ने यह सवाल भी पैदा कर दिया कि क्या नीतीश कुमार ने मुसलमानों को सत्ता की सीढ़ी बनाया, और अब जब उन्हें ये लगा कि बीजेपी को उनकी सेकुलर इमेज से परहेज है तो उन्होंने अपनी सोच भी बदली। नीतीश कुमार जी का असली चेहरा, अब चूंकि उसको इलेक्शन में जाना है और भाजपा के संग जाना है, असली चेहरा उसके सामने में आ गया। गुज़िश्ता 20 साल तक तो मुसलमानों को टोपियां पहनाते रहे। अब उनको खुद लाज लगने लगी है कि मैं कैसे टोपी इनके हाथों से पहनूं। अब वैसे दूसरा मसला ये है कि नीतीश कुमार जी पर थोड़ा रहम कीजिए आप लोग। वो मामला ये है कि उसको टीका टोपी का कोई वो रहा नहीं उसके बंदर में। वो मेंटली डिसऑर्डर है ना। वो तो जबरन कुछ लोग लेकर स्टैचू बना के उसको लेकर चल रहे हैं। वो बिहार की सत्ता चलाने के लायक कहीं से नहीं रह गया। कुछ नौकरशाह हैं और कुछ अडवाणी काउंसिल के लोग हैं, वो उसको लोग दिखावन लेकर चला रहे हैं। वो बेचारे बीमार हैं, उस पर जरा रहम कीजिए। पटना में मदरसा शिक्षा बोर्ड के एक कार्यक्रम में जब बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान जी ने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को सम्मानित करने के लिए टोपी पहनाने का काम किया, तो उन्होंने टोपी पहनने से मुख्यमंत्री जी ने इनकार कर दिया। ये किसी धर्म विशेष का अपमान है। एक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं और मदरसा बोर्ड के शिक्षा के कार्यक्रम में गए हैं। उन्होंने जिस तरह से एक धर्म का अपमान किया, वहाँ पर सभी जो हमारे मदरसा के शिक्षक थे उन्होंने हंगामा भी किया कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है। अब आरएसएस और बीजेपी के गोद में बैठकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से उनके रंग में रंग गए हैं। अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह से बीजेपी आरएसएस के रिमोट से चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नीतीश कुमार अपनी सेकुलर छवि को लेकर अडिग थे। 2014 में विधानसभा में दिया गया वो बयान कौन भूल सकता है, जब उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन जब हिंदुत्व के लहर पर सवार प्रधानमंत्री ने सत्ता पर अपना नियंत्रण बढ़ाया तो नीतीश कुमार अपने वचन भूल बैठे। किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता है। हम रहे या मिट्टी में मिल जाए, रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। संभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका। हम लोग जो शुरू से थे, और हम लोगों का रिश्ता कब से था? हम लोगों का रिश्ता आप जानते हैं 1995 से हम लोग का रिश्ता था, 96 से। और उसके बाद हम आप जानते हैं तो साथ में थे, बीच में इधर उधर, अब कभी इधर उधर नहीं होगा। इस बीच नीतीश कुमार ने 2 बार पाला बदला, इधर से उधर हुए, इधर से उधर हुए। मिट्टी में मिल जाऊंगा वाली शपथ के 8 साल बाद 2023 में फिर कहा कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। अब तेजस्वी पूछ रहे हैं कि जब पता है कि कसम तोड़नी ही पड़ेगी तो फिर कसम खाते ही क्यों? मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। हम लोग दोबारा भाजपा को लात मार के आए थे तो हमने फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाया, और यही नीतीश जी ने, चाचा जी ने कहा था कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो भगवाधारी पार्टी के साथ रहते रहते नीतीश कुमार की सोच भी भगवा हो गई। आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण नीतीश कुमार ने अपनी सेकुलर सोच को तिलांजलि दी? तेजस्वी यादव की माने तो बीजेपी ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सरीखे अपने सहयोगियों पर ऐसा शिकंजा कस दिया है कि अब वो चूं भी नहीं कर सकते। जो बीजेपी और आरएसएस चाहता है
एनडीए के सभी नेताओं को वैसा ही करना होगा और अगर इन्होंने जरा भी विरोध किया तो इन सभी को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। दलील ये कि इन्हीं लोगों को टाइट करने की खातिर सरकार ने लोकसभा में बिल पेश किया। अगर ये बिल पारित हो गया तो बीजेपी सबसे पहले अपने सहयोगी मुख्यमंत्रियों को ही जेल भेजेगी ताकि उनकी पार्टी केंद्र सरकार से समर्थन वापस ना ले सके। ये तो नीतीश जी के लिए ला रही है, चंद्रबाबू नायडू जी के लिए ला रहे हैं लोग। ये लोगों का केवल यही काम है, ब्लैकमेल करो। हमारी चिंता वो नहीं करें। दरअसल अब लोग परेशान हैं। अब नैतिकता की दुहाई, पारदर्शिता की दुहाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन का आह्वान करने वाले तेजस्वी जी खुद IRCTC में अदालत में चक्कर लगा रहे हैं। उनके पिता जो उनकी पार्टी के सुप्रीमो हैं, लालू प्रसाद जी, फॉरेस्ट स्कैम के सजा याफ्ता हैं। बीजेपी और उसके सहयोगियों को कहना है कि पूरा विपक्ष मोदी सरकार के बिल से डरा है क्योंकि लालू यादव घोटाले में सजा याफ्ता हैं और राहुल गांधी भी जमानत पर हैं। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी की माने तो अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में जो बिल पेश किया है वो सिर्फ अपने सहयोगियों को डराने के लिए है और बिहार में वोट चोरी के खिलाफ जनता में जो आक्रोश पैदा हुआ है उससे ध्यान भटकाने के लिए। राहुल गांधी की माने तो वोट चोरी के खिलाफ बिहार में जो आग फैली है वो अब थमने वाली नहीं है क्योंकि अब वो तूफान की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। There's also wonderful spark, which is I can see. There is a fire that is starting in Bihar, and you will see. I'm inviting all the senior leaders to come and see this fire because it is catching fire. मतलब वो आग फैल रही है, उसको रोका नहीं जा सकता। वो सारों के मुंह में है, सारे लोग वहां पे, बच्चे, मतलब 4 साल के बच्चे, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर चल रहा है। क्योंकि ये जो देश है इसकी आत्मा बात बहुत जल्दी समझ जाता है। एंड ये अब आग लगनी शुरू हो गई। इनकी थिंकिंग थी कि महाराष्ट्र चोरी कर लिया, हरियाणा चोरी कर लिया, बिहार चोरी कर लेंगे, बंगाल चोरी कर लेंगे, असम चोरी कर लेंगे। इनकी ये थिंकिंग थी। मगर अब लग रहा है कि बिहार से आग फैलेगी। तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, आप आइए, देखिए बिहार में कैसी मतलब पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी स्टेट है। अखिलेश जी यहां बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि वहां पे मतलब तूफान आ रहा है, शुरू हो गया है। दरअसल राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा के जरिए पूरे बिहार को जगा दिया है। इल्जाम ये कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट की चोरी कर रही, गरीबों के सबसे बड़े संवैधानिक अधिकार वोट के अधिकार पर डाका डाल रही। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? बिहार इस बात से सहमत है? ये आपका अधिकार है, संविधान आपको ये देता है। इसके लिए आप लड़े हो, आप मेहनत करते हो और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपसे छीन रहे हैं। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में तेजस्वी यादव ने शेखपुरा से वोटर अधिकार यात्रा के 5वें दिन की शुरुआत की, जिसमें जनता की जबरदस्त भागीदारी हुई। इधर राहुल गांधी ने बिहार के युवाओं से संवाद का वीडियो डालकर बीजेपी की पेशानी पर बल ला दिया। अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है। नरेंद्र मोदी वोट चोर। आपने SIR नाम सुना है? जी सर। है क्या ये? गरीब लोग जो है ना सर, इसमें पढ़े शिक्षित लोग नहीं है, क्लियर है कि उसका वोट में नाम, वोटर लिस्ट में नाम काट दिया जाएगा सर। अब आने वाला दिन में क्या है ना सर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है, तो वही पूरे देश में हो रहा है। और बिहार में इन्होंने नया
नया तरीका निकाला है, इसको ऐसा नाम दिया है। बस सर। तो यहाँ पे लाखों लोगों के वोट काट दिए और सारे के सारे गरीब है। सर मजदूर लोग को डॉक्यूमेंट्स मांगने लगेगा, तो जो 400 रुपए डेली कमाता है सर, वो एक दिन छोड़ करके जाएगा मजदूरी बनाने डॉक्यूमेंट सर। टाइम दे दिया जाए डॉक्यूमेंट्स के लिए सर, तो कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर कहता है कि तुरंत डॉक्यूमेंट दीजिए, तो डॉक्यूमेंट्स हम लोग तुरंत कहाँ से ला पाएंगे सर। वोटर अधिकार यात्रा को मिल रहे जन समर्थन से घबराई बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल और तेजस्वी बिहार में अराजकता फैला रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने पूछा कि वोट चोरी करना क्या अराजकता फैलाने की कोशिश नहीं?